हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आप ग्रुप डी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है और सबसे इजी टॉपिक इसको बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जहां पे आप हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। क्वेश्चन देख के आंसर निकाल सकते हैं। बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर में। अगर आप इस पूरी क्लास को देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल फिक्स रहेगा कि आंसर कैसे मिलने वाला आपको। तो आज की पहली क्लास है और अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको क्लास। और यहां हम लोग देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे साथ में और क्वेश्चन को भी साथ में लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, 60 मीटर ऊंचे टावर से कोई व्यक्ति जो जमीन पे खड़ी एक कार का अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से कोई देख रहा है या नीचे में कोई कार खड़ी होगी, यहाँ पे मान लेते हैं ये कार है और ये 30 डिग्री का कोण है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से देख रहा है, तब ये वाला 30 है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में, तो एक 30 है और एक 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल में क्या होता है कि जो 30 के सामने वाली भुजा होती है ना वो हमेशा 1 होगी, 60 के सामने वाला √3 होता है और 90 के सामने वाला हमेशा 2 होगा। अब इन तीनों में से कोई एक एग्जाम में दिया जाता है और कोई एक पूछा जाता है। एक की वैल्यू 60 है तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 60 रूट में 3 हो जाएगी। अब आपका आंसर यही आंसर होगा यहाँ पे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 का वैल्यू भी रख लीजिए 1.7। 1.7 से आप गुणा कर सकते थे और हमारा आंसर आ जाएगा 102.0 या फिर 102 लिख सकते थे। अब ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का, लेकिन अगर आप चाहते थे इस क्वेश्चन को 2-3 सेकंड के अंदर भी लगा सकते थे। थोड़ा सा ज्यादा आपको सोचना है कि जो √3 का मान है ना वो दिया है 1.7, यानी कि जो भी आंसर √3 लास्ट में गुणा करना हमको, तो √3 जो वैल्यू है वो जो आंसर आएगा वो 17 के कटने वाला आंसर होगा। और 17 से कटने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया था, तो हम 2-3 सेकंड में बिना ये सब बनाए भी निकाल सकते थे। अब बात आती क्या ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई कई जगहों पे अगर ऐसा मिलता है, कहीं पे भी अगर √3 की वैल्यू देखने को निकालने के लिए दिया गया तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी 1.73 भी देता है, कहीं कहीं 1.7 देता है। अब क्या क्या आपको जानना चाहिए आगे और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए, हमारे पास जो सिंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन बनते हैं उसमें या तो ये 30 होगा या तो ये 60 और एक 90। तो 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2, इन तीनों में से कोई एक देगा तो उसके हिसाब से हमको कोई एक की वैल्यू दी होगी, किसी एक की वैल्यू पूछी होगी। कभी कभी ये 60 यहां पे आ जाता है और 30 यहां चला जाता है, तो जहां भी 60 होगा उसके सामने √3 ही होने वाला है। दूसरा कंडीशन आपके पास बनता है 45 डिग्री वाला। 45 डिग्री वाले में हमारे पास ये 90 है तो बचा हुआ भी 45 होगा। दो कोण बराबर होते हैं तो सामने वाली भुजाएं बराबर, और इनका पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये √2। तो 45 वाले में ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं और ये वाला √2 रहता है। ये दो ही ट्रायंगल से लगभग आपके 70% से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात आती है इसके अलावा भी क्या बन सकता है, तो डबल ट्रायंगल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन आते जैसा क्वेश्चन मिलता है हमको। इस क्वेश्चन को देखिएगा, संगीता एक चिमनी के सिर से 45 अंश का उन्नयन कोण बना रही है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोला गया, देख रही है वह चिमनी के आधार से इतनी मीटर दूर खड़ी है, यानी कोई चिमनी है और यहां से वो 28.7 मीटर हमारे पास दूर खड़ी है और यहां से देखा तो 45 डिग्री का कोण बनना। जैसे 45 आपको दिखा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये दोनों तो बराबर होंगे। ये वाला अगर हमारे पास 28.7 है तो ये भी 28.7 होगा हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये वाला कितना हो जाएगा 28.7 रूट में हमारे पास 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक और लाइन दे दिया कि और उसका नेत्र स्तर जमीन से 1.3 मीटर ऊंचा, मतलब यहां जहां से इसकी आंखें हैं यहां से 1.3 मीटर ऊपर है। तो यानी कि अगर मैं इससे बात करूं कि यहां से अगर पूरा कंपेयर करें अगर हम लोग इस वाले पॉइंट से, तो चिमनी नीचे भी होगी 1.3 तक, तो ये वाली वैल्यू भी 1.3 होने वाली। अगर आपसे चिमनी की लंबाई पूछी जाए तो ये पूरा जोड़ के बताएंगे, 0.3 इसमें जोड़ लेंगे 29 और एक हमारे पास कितना 30, तो यहां पे जो आंसर होने वाला है 30 होने वाला है। कॉमन सा क्वेश्चन था, 45 डिग्री वाला ये कॉन्सेप्ट था ट्रायंगल का। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक बिंदु जमीन पे इस प्रकार स्थित है कि एक इमारत के सिर से उसकी दूरी तल से उसकी दूरी की दोगुनी है। देखिए एक बिंदु हमारे पास कोई ऐसा है और क्वेश्चन में बोला कि इमारत के सिर से यानी यहां से यहां तक की दूरी
फिर क्वेश्चन में क्या बोला, इमारत के सिर से और तल से उसकी दूरी, यानी तल से अगर दूरी देखा जाए, अगर ये 1 है तो ये वाला 2 हो जाएगा, और हमने बताया था ये 90 फिक्स होता है, तो ये 1 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 30 होता है, अगर एक 30 है, ये 90 है, तो ये वाला 60 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, इमारत की ऊंचाई हमको इकाई में निकालनी है, लेकिन एक चीज और दिया था जो 15 इकाई, 15 इकाई क्या दिया, तल से इतनी दूरी दोगुनी है जो, हाँ, तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है, 1 बराबर अगर 15 दिया है तो √3 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 15√3 हमारे पास ये आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई भूमि के उसकी छाया की लंबाई की √3 गुनी है, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था, जो छाया होगा यहां से ये नीचे वाला पड़ेगा, ये इसकी √3 गुना है, यानी ये 1 है तो ये √3 है। √3 के सामने कितना एंगल आता है, 60 डिग्री, 1 के सामने कितना आता है, 30 डिग्री, और एक 90 फिक्स होता है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये वाला पूछा गया, √3 के सामने 60 होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 60 डिग्री आने वाला है। चल एक चीज और समझ लेंगे सभी लोग, जिनको भी अगर चाहिए कि जैसे ये जितने भी अभी पेपर हुए हैं आपके, एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, एलपी वाले, टेक्नीशियन वाले, और आप अपने मैथ्स को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, और रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आपको आगे देना है, या अभी ग्रुप डी का भी जिनको देना है, और वो चाहते हैं कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं कराया गया। आप सोचेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन नहीं, आपके हर एक एग्जाम के जो टॉप 300, किसी में टॉप 400 है, किसी में टॉप 100 भी है, जैसा पेपर हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको यूनिक तरीके से दिए गए हैं, उतना ही सफिशियंट है। आप सोचेंगे कि पूरा प्रीवियस ईयर लगा के कुछ कर लेंगे तो उससे फायदा नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस अपना खुद से करिए, यहाँ पे लगाने का तरीका आपको मिल जाएगा हर एक टाइप के क्वेश्चन को, जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये कहाँ मिलने वाला आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे मिलने वाला है। इसके अलावा एक मैंने और ऑफर आप सभी लोगों के लिए दिया है कि मैथ 50 का कूपन कोड लगा के आप और जितने भी बैचेस हैं, किसी भी बैच पे आप 50% का ऑफ ले सकते हैं। ये कूपन कोड है, इससे 50% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे आपको किसी को कॉन्सेप्ट को, अपने लेवल को बढ़ाना है और जीरो लेवल से ट्रिक्स को समझना है, कैसे अप्लाई होता है ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तो वो कई सारे बेसिक वाले मैथ्स, अर्थमेटिक स्पेशल होगा या फिर एडवांस स्पेशल होगा, उसको अलग से आप शुरू से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो पहले से पढ़े हुए हैं, सिर्फ स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सफिशियंट है, एक मिनिमम प्राइस में भी आपको मिल रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं। एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह जमीन से 45 वाला आपके पास एंगल आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये तो बराबर बराबर भुजाएं होती हैं इसके अंदर में। अभी मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन मान लीजिए 45 डिग्री है, तो इस केस में ये देखिए ये भी 45 हो जाता है, तो ये 1 और 1 का रेशियो देते हैं, ये 90 डिग्री होता है। जमीन से टिकी हुई है, 45 का कोण बनाती है, सीढ़ी का पाद दीवार से 5 मीटर दूर है, ये 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ऊंचाई भी 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें फिगर बनाना भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। बस क्वेश्चन को पूरा इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, कहीं इसके नीचे कोई डिस्टेंस ना दिया हो आपका। कभी कभी सीढ़ी की लंबाई पूछ ले तो ये √2 होता है, तो ये क्या होगा, 5√2 हो जाएगा अगर सीढ़ी की लंबाई पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। एक मीनार के पाद से, यानी एक मीनार बना लेते हैं और इसके पाद से 40 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जैसे 45 मिल गया तो दो कोण बराबर, तो इनके सामने वाली भुजाएं बराबर हो जाएंगी। पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो ये भी आप देख के ही लगा सकते थे, 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सीढ़ी दीवार के सहारे रखने पे, ऐसे सीढ़ी होगी, ये वाली सीढ़ी है, ऐसे भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है। जैसे ये 60, ये वाला 30, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने ये 2। पूछा क्या वो देखते हैं। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 2 मीटर है, यानी ये वाली वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है, तो सीढ़ी की लंबाई देखिए 1 बराबर 2, तो √3 बराबर 2√3 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, और यहां से आंसर इजी तरीके से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है क्वेश्चन। एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी ये हाइट जो दिया है 575 दिया हुआ है। जमीन पे खड़ा एक व्यक्ति इसे 30 अंश के उन्नयन कोण पे देखता है। यहां से अगर कोई कोण अगर हम बनाते हैं तो ये 30 डिग्री क्वेश्चन में बोला गया। जैसे 30 के सामने 1 और ये वाला √3 होता है, ये वाला 2 होता है। फिर क्वेश्चन में बोला हेलीकॉप्टर से ठीक नीचे जमीन पे स्थित बिंदु की क्षैतिज दूरी। जमीन पे खड़ा व्यक्ति, अच्छा यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछा गया, बस आंसर आ गया 1 बराबर अगर 575 है
तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 575 √3 हो जाएगी। √3 का इस बार मान थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1.73 का, ये 575 से ज्यादा आएगा, 0.75 यानी कि लगभग ये 900 से ऊपर ही आने वाला है, और सभी आंसर तो आसपास हैं। तो यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का सहारा देख सकते हैं क्या यहाँ पे लग सकता है, तो एक बार चेक करेंगे हम लोग। 5 5 10 और 17 यानी कि 8 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 यानी 2 हो जाएगा, यानी 16, 16 का मतलब 7। क्या 7 है किसी भी आंसर में? 9 9 हटा देंगे, 7 5 12 4 16, 7 यहाँ पे आ गया, ये आंसर हो सकता है। बाकी आप चाहे तो और भी देख सकते हैं, ये 9 हट जाएगा, 5 5 10 17 और 8 8 16, यहाँ भी बन जा रहा है क्या हमारे पास? वैसे तो 900 से ऊपर आना चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे है नहीं, लेकिन तो भी चेक करना जरूरी है। तो 12 5 17 हमारे पास ये हो गया, और 17 और 8 हमारे पास 25। तो डिजिटल सम से तो दोनों ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। 900 से बड़ा आंसर आने वाला, इसलिए 9 9 7 5 12 3 ये वाला गलत है, तो यही वाला सही होगा। अगर मान लीजिए मैच कर भी जाता है, तो आपको फिर मल्टीप्लाई करके अप्रोक्स कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा कौन सा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक लड़का जमीन की एक कार की ओर टावर से आधार से दूर जाते हुए देखता है। कार का ऑटोमर कोड 60 से 30 हो जाता है, और इस दौरान कार कितनी दूरी चली। ये बहुत ही आसान है, जितना दो एंगल वाले आते हैं, ट्रायंगल वाले ना, वो ज्यादा आसान होते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में यहां से कार चल रही होगी, जब देखा होगी कार यहां पे थी तो 60 अंश का कोड बना, बाद में थोड़ी आगे कार आ गई तो ये 30 अंश हो गया, और आगे जाएगी और छोटा एंगल होता चला जाएगा जितना दूर चलेंगे। और ये दूरी आपके पास 10 दिया हुआ था। हमने एक चीज बताया था कि अगर 30 60 का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये वाला अगर x होता है, तो ये वाला इसी x का आधा करके √3 से गुणा कर लेते हैं, यही इसके बराबर है। तो x की वैल्यू 20 बटे में √3 आ जाएगी। कैसे? ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब चाहे तो इसको ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20√3/3 आ जाएगा। ये भी आंसर हो सकता था, 20 बटे में √3 भी हो सकता था। 10 तो पॉसिबल नहीं है, √3 + 1 पॉसिबल नहीं है ना, तो √3 + 1 तो कहीं आएगा ही नहीं। अब बचता है ये वाला ऑप्शन। ये वाले ऑप्शन में 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, √3 - 1/√3। तो ये वाली वैल्यू √3 में 3 में से 2 2 से गुणा होगा, 20 बटे में √3 है। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन और मिल जाएगा, तो कैसे करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला केस। इसके अंदर में केस नंबर 1 हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 60 और 30 का कॉम्बिनेशन कभी भी बनेगा, ये 30 है, ये वाला 60 है, और ये मैक्सिमम टाइम ये डिस्टेंस दिया रहता है, और ये वाला पूछता है। कभी कभी ये देखे ये भी आ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में था। तो ये जो वैल्यू अगर h है, तो h की वैल्यू यहाँ पे हमेशा इस x का आधा और इसमें √3 से गुणा कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। एक सेकेंड के लिए आंसर कैसे निकलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा कि अगर ये एंगल हमारा 30 के साथ 45 का बन गया, तो क्या करेंगे। ये वाला x दिया हो और ये वाला h पूछा हो, या ये देखे कोई भी पूछा, दोनों के बीच में रिलेशन, तो x की जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, h की वैल्यू हो, इसमें भी x का आधा करते हैं, लेकिन इसमें गुणा होता है √3 + 1। √3 + 1 तभी बनता है जब 30 के साथ 45 बनने वाला है। इसके अलावा तीसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है, तीसरा केस हमारे पास ये बनता है कि अगर ये 60 के साथ आपको 45 डिग्री दे दे, अगर 60 के साथ आपको 65 तो 45 दे दे, और यहाँ पे x की वैल्यू दे दे, और ये वाला h आपसे पूछा जाए, तो h की वैल्यू यहाँ भी x का आधा करते हैं, इसमें √3 और √3 + 1 दोनों का गुणा करते हैं। जैसे पिछले वाले में क्या था, इस वाले में सिर्फ √3 का था, 45 वाले में √3 + 1 था, तो 60 45 में ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जा रहा, 60 का 45 का, इसलिए दोनों का हम गुणा करते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन उस पर क्वेश्चन रेयर ही देखने को मिलते हैं। बहुत पहले 2012 में एक बार पूछा गया था कि अगर 15 डिग्री और 30 डिग्री का कॉम्बिनेशन बन जाए, और ये वाला x है, 2012 के बाद अभी तक आया नहीं, CGL में आया था। इस x का बस ये वाला क्या होता है हमारे पास, आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमको सिर्फ आधा कर लेना है, तो हमारे पास आंसर बन जाता है। बाकी ये कॉम्बिनेशन जरूरत नहीं है आपको, ये तीनों से काम आपका चल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज, देखिए ये तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं, गलती से आ गया, इसको छोड़ देते हैं, ज्योमेट्री में करा दिया गया होगा। 72.1 मीटर इमारत के शीर्ष से जमीन के एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री में हमेशा बराबर ही आता है दोनों,
तो इमारत का दूरी पूछा गया, यानी जितना ऊंचाई होगी उतना ही बेस होगा। तो यहाँ पे आप देख के निकाल सकते हैं आंसर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 तल पर एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 60 मीटर दूरी पे 30 डिग्री बना रहा है। 30 के सामने 1 और ये वाला √3 होता है। तो आपसे ऊंचाई पूछा गया, तो √3 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की जो वैल्यू होगी 60 बटे में √3 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे और 20 √3 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 10 और 15 मीटर की ऊंची दो मीनारों के पादों से मिलने वाली रेखा, एक 10 मीटर की है और एक 15 मीटर, ऐसे बना लेते हैं। ये रेखा हो गई, ये 15 मान लीजिए बड़े वाले को, छोटे वाले को 10 मान लीजिए। फिर बोला मिलाने वाली रेखा में खड़ा एक व्यक्ति, कहीं पे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, कहीं पे भी जो भी, और मीनारों के शीर्ष को देखता है, उन्नयन कोण 45-60 होगा। देखिए जो ज्यादा ऊंचा होगा और ये वाला 45, जो ज्यादा ऊंचा होगा वो 60 का देगा और जो कम ऊंचा होगा वो 45 का देगा। 45 यानी कि दूर जाएगा और इस वाले में 60 वाले में, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो ज्यादा कोण होगा वो हमारे पास बड़े वाले एंगल के साथ होगा, क्योंकि इसमें ऊपर तक उठने के लिए ज्यादा कोण बनना पड़ेगा। इसमें 10 ही मीटर है तो थोड़ा नीचे तक आएगा। अब 60 वाला कोण आपने पता है, देखिए इसका तो पता है कि 1 और 1 होता है। अगर 1 बराबर 10 तो नीचे वाला ये वाला 10 है, ये तो फिक्स है। 60 वाले में ये √3 होता है, ये वाला 1 होता है, यानी √3 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 √3 आ जाएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक 5 √3 है और यही पूछा गया होगा यहां से लेके। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10 + 5 √3 है। चलिए थोड़ा और सॉल्व करना चाहे तो 5 के साथ हमारे पास क्या है, 5 के साथ √3 की वैल्यू 1.73 का जोड़ लेना है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सते 35, 36, लास्ट में 65 आएगा, ये वाला आ रहा है आंसर। बाकी आप पूरा भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 8.65 है तो 18.65 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होने वाला है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन इसके अंदर। समतल भूमि पे स्थित बिंदु P से शीर्ष मीनार कोण का उन्नयन कोण, कोई भी बिंदु P है, यहां से P से हमारे पास 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची है तो ये 1 यूनिट है। तो ये वाली वैल्यू √3 की वैल्यू पूछा गया। 1 बराबर 100 तो √3 बराबर 100 √3 है। √3 का मान इस बार बहुत आसान दे दिया है, 1.73। तो 100 से गुणा कर देंगे तो 173 ही यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होने वाला है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की जो लंबाई, नहीं छाया की लंबाई ऊंचाई के बराबर है। ये 1 और 1 का रेशियो बना रहा है। बराबर तभी होता है जब ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री, ये वाला 90, ये वाला कितना, √2 होता है। तो बराबर है तो एंगल ही पूछा गया है यहाँ पे, तो एंगल 45 वैसे ही निकल गया। ये भी इजी है, सारे ही इजी आते हैं, इसमें कुछ आता नहीं। आप बस एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, इन्हीं में से कोई एक मिल जाएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि आना इसको फिक्स है। और मीनार के शीर्ष से उससे 5 से इतने मीटर दूर स्थित है और उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3। √3 की जो वैल्यू है वो 63 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू में 63 में √3 से डिवाइड कर लेंगे। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये 3 बन जाएगा, 3 को काट देंगे, 21 √3 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 21 √3 हमारे पास राइट आंसर होने वाला। क्या और भी क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 के सामने वाला 1 ये वाला √3, ये वाला 2। क्या पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। √3 की जो वैल्यू हमारे पास है ये दिया है, √3 की जो वैल्यू है इस बार 20 दिया है, तो 1 की वैल्यू 20 बटे में √3 है। लेकिन √3 का मान 2 रखना है, तो यहाँ 2 रख देंगे, 20 बटे में 2, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो सभी क्वेश्चन थे जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे ग्रुप डी एग्जाम में 2025 और 26 वाले में जो पेपर हुआ है, यानी 25 लास्ट और 26 के स्टार्टिंग में जो हुआ था, 2/12/2025 का, यानी दिसंबर और जनवरी में जो पेपर हुए थे, कुछ फरवरी में भी हुए थे। तो इन्हीं के ये क्वेश्चन के सोल्यूशन है। और आपको मैंने 3 वाला भी बता ही दिया कैसा होगा, कुछ और एक्स्ट्रा बता देते हैं, अगर आपको आ गया तो करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कंप्लीमेंट्री वाला हाइट एंड डिस्टेंस, अभी तो दिया नहीं है, कि जैसे एक ही तरफ अगर हमारे पास अगर एक थीटा और एक 90 - थीटा हो जाए, यानी कि ये बोल सकते हैं
ये 30 और ये 60 तो भी कंप्लीमेंट्री होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी है और आपसे हाइट पूछा जाए तो ये रूट ए बी होता है। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ये ऐसा भी हो जाता है कि दो मीनार होंगे, दोनों एक दूसरे के जड़ पे यानी कि पाद पे यानी एक दूसरे पे थीटा और 90 माइनस थीटा यानी कि पूरक कोण बनाते हैं। ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो ये एक्स का जो मान होगा ना तो भी रूट ए बी ही आएगा। और कभी कभी ये दोनों ऐसा भी बन जाते हैं कि ऐसा भी हो जाता है कि एक ही मीनार हो, एक तरफ थीटा हो, दूसरे तरफ 90 माइनस थीटा हो, और ये वाला ए दिया हो और ये वाला बी दिया हो और ये हाइट पूछा जाए तो भी ये रूट ए बी होगा। कहीं पे भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में अगर दो कोण कंप्लीमेंट्री बनाएंगे तो ये रूट ए बी का ही केस लाते हैं। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। एक तो ये और आ सकता है एक्स्ट्रा, और क्या पूछा जा सकता है, 3 वाला कोड आपने देख ही लिया और बाकी तो इन्हीं से बनते। देखिए बनने के लिए तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है इसके अंदर में, पॉसिबिलिटी की कोई कमी नहीं है। मीनार के ऊपर झंडा लगा दिया, फिर वहां से दो कोड बना लिए, लेकिन ओवरऑल जो बनते हैं इन्हीं से सारे कुछ निकल के आते हैं। और आपके एग्जाम के जो लेवल के क्वेश्चन हमने देखा है उसके हिसाब से तो यही सब पूछे जा सकते हैं और कुछ आने वाला है नहीं। चल एक चीज और समझ लेंगे सभी लोग, जिनको भी अगर चाहिए कि जैसे ये जितने भी अभी पेपर हुए हैं आपके एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, एलपी वाले, टेक्नीशियन वाले, और आप अपने मैथ्स को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, और रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आपको आगे देना है या अभी ग्रुप डी का भी जिनको देना है और वो चाहते हैं कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं कराया गया। आप सोचेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन नहीं, आपके हर एक एग्जाम के जो टॉप 300, किसी में टॉप 400 है, किसी में टॉप 100 भी है, जैसा पेपर हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको यूनिक तरीके से दिए गए हैं, उतना ही सफिशियंट है। आप सोचेंगे कि पूरा प्रीवियस ईयर लगा के कुछ कर लेंगे तो उससे फायदा नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस अपना खुद से करिए, यहाँ पे लगाने का तरीका आपको मिल जाएगा हर एक टाइप के क्वेश्चन को, जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये कहाँ मिलने वाला आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे मिलने वाला है। इसके अलावा एक मैंने और ऑफर आप सभी लोगों के लिए दिया है कि मैथ 50 का कूपन कोड लगा के आप और जितने भी बैचेस हैं किसी भी बैच पे आप 50% का ऑफ ले सकते हैं। ये कूपन कोड है, इससे 50% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे आपको किसी को कॉन्सेप्ट को अपने लेवल को बढ़ाना है और जीरो लेवल से ट्रिक्स को समझना है, कैसे अप्लाई होता है ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तो वो कई सारे बेसिक वाले मैथ्स अर्थमेटिक स्पेशल होगा या फिर एडवांस स्पेशल होगा, उसको अलग से आप शुरू से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो पहले से पढ़े हुए हैं सिर्फ स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सफिशियंट है, एक मिनिमम प्राइस में भी आपको मिल रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं।